नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आज जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पेपर था, जिसका आज जो है मॉर्निंग शिफ्ट में 24/7/2021 का सभी जितने भी आज क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन जो है आज आपका करवाया जाएगा। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी अगर बात की जाए हाली अवार्ड यानी दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, हाली किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत या फिर हरियाणा हिंदी अकादमी। तो किसके द्वारा? हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात की जाए जो है ये हाली अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। अब बात की जाए जो ये हाली जो है हरियाणा उर्दू अकादमी कहां पर स्थित है, तो ये आपकी पंचकुला में। कहां पर स्थित है दोस्तों? पंचकुला में जो है ये स्थित है। दूसरा अगर बात की जाए जो है ये, अगर बात की जाए इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1985 को। कब दोस्तों? 22 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? हरियाणा उर्दू अकादमी की। और अगर बात की जाए अध्यक्ष की वर्तमान में कौन है, तो कौन है दोस्तों? उपाध्यक्ष जो है इसके चंद्र तिरखा। कौन है? चंद्र तिरखा जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी जो बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जितने भी अदर बच्चे देख रहे हैं वो भी वीडियो को तो अंत तक जरूर देखना। इसमें जो है नई चीज जो आई है वो मैं बताऊंगा कहां से आपको क्या क्या पढ़नी है और क्या क्या, ताकि आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम में ग्राम स्वीप पटवारी उनमें आपको बेनिफिट मिल सके। तो वो चीजें भी मैं वीडियो के अंत में आप सभी को जरूर बताऊंगा कि कहां से क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी पर्सन ना छूटे। ठीक है, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन साक्षर है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को जो है किसी भी भाषा को समझकर पढ़ या लिख सकता हो, उसको जो है क्या माना जाता है दोस्तों? उसको साक्षर माना जाता है। यानी अगर बात की जाए जो है लिटरेट माना जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, अगर बात की जाए जो 1526 में क्या हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो अब बात की जाए, देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको क्या है घुमा के लैंग्वेज इसकी अलग से बना दी गई। यानी डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने की खुशी में जो है किस चीज का निर्माण किया गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? काबुली बाग। कौन सा दोस्तों? काबुली बाग मस्जिद, जो कि आपकी कहां पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। बी इसका जो है सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, साइनोवियल द्रव की समानता सैनता के लिए उत्तरदायी है, जो जोड़ों में चिकनाई के लिए कार्य करता है ताकि वे मुक्त रूप से गतिमान रह सके। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हाइल्यूरोनिक अम्ल जो है, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में यहां पर आपको x के स्थान पर वैल्यू पुट करनी है। यहां पर इसका मान क्या होगा? 0.006, 0.06, 1/6। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों? 6 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसका देखो दो क्वेश्चन, इसका अलग अलग अगर बात की जाए, इसको 2-3 इसका जो है अभी कंफर्म नहीं बता सकते आंसर क्या रहेगा, क्योंकि 4-5 कथन है, अलग अलग कथन अलग अलग चीजें बताता है। यानी अगर बात की जाए हर एक पॉइंट पे अलग अलग टिप्पणी कर रहा है, तो इसलिए इसका मैं अभी आंसर आपको कंफर्म नहीं बता सकता क्या आएगा इसके, क्योंकि कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं, उन पर थोड़ा अभी काम चल रहा है, क्योंकि जो है 1 मिनट में आपको आंसर नहीं बता, क्योंकि सारी स्टेटमेंट आपको ठीक करनी पड़ेंगी। अगर इसमें से एक भी मैं आपको गलत बता दूं, फिर बच्चे कमेंट करेंगे सर इसका आंसर रॉन्ग है। इसलिए इसको थोड़ी देर में अपडेट करके मैं हमारी वेबसाइट www.examji.in उस पर आपको अपडेट करके बता दूंगा इसका जो सही आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसका डी ब्रोगली तरंग धैर्य, यानी अगर बात की जाए तो ये क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों? घटता है। क्या रहेगा जो है डी ब्रोगली तरंग धैर्य, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। बी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गर्भाशय के भीतर के जीवन और जन्म के समय पाया जाने वाला मुख्य रूप क्या है? तो क्या इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा HBF। क्या दोस्तों? HBF जो है सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान को रागनी और
सांग हरियाणा जो है संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि का सम्मान दिया जाता है। तो किसको? सूरदास को, कुर्मादास को, लक्ष्मीचंद को, और इसको जो है ये देखो, इसमें अगर लक्ष्मी चंद लेखा आएगा, यहाँ पे लक्ष्मी लिख रखा, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी आएगा हिंदी। कई बार क्या होता है वर्ड हिंदी का अगर ठीक ना हो तो आप इंग्लिश में एक बार चेक कर लेना, इंग्लिश में जो है आपका सही आपका बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? लक्ष्मीचंद जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मृत्यु हुई थी 1945 में। ठीक है, सूर्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जर्म ट्यूब परीक्षण की पहचान करने के लिए प्रयुक्त एक साधारण त्वरित परीक्षण है। तो इसका जो 10 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? जो है सी एल्बैक्स। कौन सा? सी एल्बैक्स, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रतिजनता के निर्धारकों में शामिल है आकार, रासायनिक प्रकृति, विदेशीपन, उपरोक्त छवि। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त छवि जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? थानेसर कहां पर स्थित है दोस्तों? आपका कुरुक्षेत्र में। अब बात की जाए जो शेख चिल्ली का मकबरा, वो भी कहां पर? आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में है। पुराना नाम सथानेश्वर। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 1014 में बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। देखो अभी मैंने बोला शेख चिल्ली का मकबरा, तो वो भी कहां पर स्थित है? आपका थानेसर। थानेसर कहां पर स्थित है? आपका कुरुक्षेत्र में। यानी एक क्वेश्चन से 2 आंसर बन गए इसमें। ठीक है, और जो हरियाणा का ताजमहल जो है इसको कहा जाता है किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंधकार अनुकूलन समय खालिस्तान की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है। तो किसकी कमी से बढ़ता है दोस्तों? विटामिन ए, सी, बी, डी। तो किसकी से? विटामिन ए की कमी से। ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान किसी फाइल का वर्णन करने का साधन है, यानी किसी फाइल को डिस्क्राइब करने का साधन क्या है दोस्तों? डिस्क, प्रॉपर्टीज, बटन या फिर स्टोरेज। तो अगर बात की जाए किसी फाइल की, यानी उसका वर्णन करने, यानी उसकी बारे में जानकारी किससे प्राप्त की जा सकती है? उसकी प्रॉपर्टीज से। किससे? उसकी प्रॉपर्टीज। सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, छाती गुहा की भित्तियों का आंतरिक भाग बनता है और फेफड़ों के चारों ओर रहता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा प्लूरल द्रव। क्या दोस्तों? प्लूरल द्रव जो है ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 17 का आंसर थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा वेबसाइट पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, औसत जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में एचबी हीमोग्लोबिन का भार दर्शाता है। एमसीएच, एमसी, एचसीएस, एमसीवी, उपरोक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एमसीएच, जो कि आपका वेट ऑफ एचबी यानी हीमोग्लोबिन का अगर बात की जाए वेट बताता है इसमें। ठीक है, एमसीएच है क्या दोस्तों? ये आपका मेन सेल हीमोग्लोबिन, मेन सेल हीमोग्लोबिन जो है ये आपका होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में पंचकुला आईटी पार्क, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2004, 8, 6, 5। तो कब किया गया था दोस्तों? 2008 में जो है विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शारीरिक स्त्राव, लार, आंसू, पसीना, दूध और जो है आंतर भित्तियों में पाया जाता है। तो एलजीए, एलजीडी, एलजीएम, एलजीई। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एलजीए। ठीक है, आईजीए है ये, इसका जो सही आंसर रहेगा। यदि सी प्रकाश का वेग है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा जो है आपका ये सही रहेगा? तो ये आपका जो उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा दोस्तों कौन सा? डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में मानसून के दौरान जो है सावन माह में चमकीला चांदनी की रात में तृतीय कौन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? तीज त्योहार जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है ये गुगा नवमी से, तीज से, एक आपका धमाल नृत्य से, एक दो और आपका एक खोड़िया से, और एक आपका जो है बुजुर्ग की मृत्यु पर जो किया जाता है। इन सभी नृत्यों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खालिस्तान में अभिकर्मक दैनिक सूक्ष्मजीव प्रयोगशाला में नहीं देखे जाते, जिनमें कुछ आर्बोवायरस, अरेना वायरस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के संवर्धन और सिंटेक कवक में फफूंदी चरण शामिल है। तो कौन से में शामिल है दोस्तों? जैव सुरक्षा सत्र 3 में जो है सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संक्रमण के संचरण की विधि में शामिल है। तो कौन सा दोस्तों? संपर्क जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गुरुग्राम जिले का पहले गुरुग्राम का गुड़गांव था, गुड़गांव से पहले गुरुग्राम था। तो इसके नाम का व्युत्पन्न किससे हुआ है? तो किससे दोस्तों? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। जो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, जिसका पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, ए का डी से संबंध बताना है। चचेरा भाई, चाचा,
भतीजा, भाई, तो इसका क्या रहेगा दोस्तों, भाई जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, Hb व्युत्पन्न जिसमें लोहे का उपचयन फेरस से फेरिक स्थिति में होता है और इसलिए ऑक्सीजन के साथ पुनः जुड़ने में अक्षम होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो आएगा जो है मिथ हीमोग्लोबिन। कौन सा दोस्तों, मिथ हीमोग्लोबिन, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इम्यूनोग्लोब्यूलिन में एल श्रृंखला का आणविक भार लगभग कितना होता है, तो कितना होगा इसका 25,000 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ आप अपना नाम जोड़ते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा, आम कहां पर होते हैं दोस्तों, अंबाला, ठीक है, तो अंबाला जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसका 30 का अभी जो है ऑप्शन इसमें भी डाउट है, अभी कंफर्म होते ही आपका कमेंट कर दिया जाएगा। 1,50,000 के आणविक भार वाला जो है अल्फा स्क्वायर ग्लोब्यूलिन वाले एक नीले रंग का तांबा है, तो इसका 31 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका सेरुलोप्लासिमन जो है इसका सी जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो नेकचंद सैनी के द्वारा। अगला आता है अवक्षेपण परीक्षण के प्रकार हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, स्लाइड टेस्ट यानी स्लाइड परीक्षण जो है बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला आता है दोस्तों आपका खालिस्तान कण कम है परंतु आनुवांशिक अमीनो अम्ल विकारों के परिणाम स्वरूप और ल्यूसिन के साथ बड़े स्तर पर यकृत खराब होने वाले रोगियों में उपस्थित हो सकता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, टायरोसिन। कौन सा, टायरोसिन जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी संख्या में 17 बढ़ाने पर वह संख्या के व्युत्क्रम का 60 गुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, तो क्या है दोस्तों, वो संख्या जो आपका रहेगा वो कौन सी दोस्तों, 3। कौन सा दोस्तों, 3 जो है उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अस्पतालों में होने वाले क्रॉस संक्रमणों को कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, इसका आपका ये आपका नोसोकोमियल संक्रमण जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान का प्रयोग सामान्यतः असाध्यता के निदान या उसके इलाज के लिए होता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका इनमें से कोई नहीं आएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो बायोप्सी रहेगा। क्या रहेगा, बायोप्सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। रक्त में उपस्थित 2 सहायक वृद्धि कारकों एक्स और बी के लिए 1 या 2 वांछित है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, हीमोफिलस। कौन सा, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। कुछ प्रजातियां या जीवाणु वयस्क कोशिकाओं के आकार और आकृति में बहुत भिन्नता दर्शाती है जिन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो इसका क्या सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका जो है 39 का जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका आएगा बहुरूपता। कौन सा दोस्तों, बहुरूपता जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसमें पहले मैं आपको बता दे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है बहुरूपता इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जो है जन्म स्थल माना जाता है, तो किसको दोस्तों, कैथल जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला आता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत तो उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार से मैंने काफी बार आपको बताया था कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं मॉक टेस्ट भी करवा रहा था, उनमें से भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें से भी ये आया हुआ है, तो इसका जो आंसर सही रहेगा ये उनके अधिकारों की सुरक्षा और आदेश के लिए परमादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 226 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणी कवि खालिस्तान की रचनाएं हैं, तो किसकी हैं ये आपकी, खुशीराम शर्मा की। किसकी दोस्तों, खुशीराम शर्मा की जो है ये रचनाएं हैं। ठीक है, अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों, निम्नलिखित में से अगर बात की जाए कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, पुथीमारी, गंडक, यमुना, महानंदा, तो कौन सी दोस्तों, पुथीमारी जो है ये इसकी सहायक नदी है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र की दिहांग, लोहाती, धनसिरी, ये भी जो है किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कहलाती है, तो कौन सी दोस्तों, डाबर। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा के जेई का जो एग्जाम हुआ था उसमें से डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विंडोज आपके कंप्यूटर की मेमोरी को कभी भी पूरी तरह भरने से बचाने के लिए एक चतुर तकनीक का उपयोग करता है, यह खालिस्तान कहलाता है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी। कौन सा, सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोशिकीय और सूक्ष्मजीवी दूषण की घटनाओं में कमी के कारण संवर्धन और
संवेदनशीलता परीक्षण के लिए नमूने का प्राथमिकता प्रकार मूत्र है। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पाइसमैन यानी मध्य धारा क्लीन कैच नमूना बी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 49 का, विलंबित लैक्टोज कौन के उदाहरण है, तो कौन सा सही आंसर रहेगा इसका, सिगेला सोनी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति क्या होती है, तो वो सांझी, कौन सा दोस्तों, सांझी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा के क्षेत्र में के अनुसार सबसे कम वन किस जिले में है, तो इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है कि सबसे कम वन कौन से है। मैं जब टॉपिक करवाई थी क्लासेज में तो उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी और इसकी जो है ये कौन से जिले में है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग किस में है, और अगर बात की जाए एरिया के अकॉर्डिंग यानी एरिया के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अकॉर्डिंग सभी बताए थे। तो इसको आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वे जीवाणु जो एक निम्न ऑक्सीजन तनाव की उपस्थिति में सर्वोत्तम रूप से फूलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, एनारोब्स जो उनको कहा जाता है, डी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये एक जो है चित्र दे रखा है ABCDEF, तो इसमें ये बताना है चित्र में कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी नहीं है लेकिन परीक्षक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा दोस्तों, बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक जो है जो अगर बात की सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त अगर बात की जाए जो गवर्नर कौन रहे, तो वो कौन सा, BN चक्रवर्ती यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वे एंजाइम है जो कार्यकारी समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, तो 55 का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा दोस्तों, ट्रांसफेरेजेज जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के इस जिले का जो है करनाल जिले से निकाला गया, फिर 1991 में इसमें करनाल में वापस मिलाया गया, 1992 को ये एक पृथक जिला बना, यह कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे 2018 में उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो शायद फीमेल का था या पता नहीं जो कांस्टेबल का था SI का, उसमें से डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहां से डिटो पूछा गया। अगर आपके पास पेपर है तो डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका पानीपत जो है सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विषाणु कणों का निर्माण खालिस्तान से होता है, तो किससे होता है दोस्तों, जो ये आपका एक आंतरिक न्यूक्लिक अमल जो DNA और RNA से बनता है, ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दो भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है जिन की उनका गुणनफल उनके योग से कम इनके एक संख्या अनिवार्य रूप से होगी, तो 58 का जो आपका सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों, एक जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लैंगमुयर आइजोथर्म खालिस्तान सफल रहता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका हाई प्रेशर पर यानी उच्च दबाव पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक आदमी 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी, तो कितनी दोस्तों, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो खालिस्तान नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो बीरबल, राय मुकुंदास, राय माधवदास या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा, राय मुकुंदास का छत्ता जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहां पर इसका ऑप्शन अभी आंसर नहीं मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है दोस्तों, भिवानी को, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा मुक्केबाज जो है यहाँ पर जो है ये मुक्केबाज आते हैं इस क्षेत्र से, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में डायरेक्ट करवाया हुआ भी है, डिटेल भी बताई हुई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान के बारे में आपको बताना है। राफेल को अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया। राफेल एक जहाज रोधी परमाणु जो है प्रतिरोधी लड़ाकू विमान है, तो ये दोनों जो है कथन क्या है, बिल्कुल सही है, तो सी जो इसका सही आंसर रहेगा। अगला आता है दोस्तों, संरक्षण परीक्षण में जो है प्रयुक्त मतिहीन प्रोटियस वर्णक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों, CNS में उपचाई उत्पादों के लिए एक उत्सर्जन चैनल के रूप में कार्य करता है, तो 66 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, इसका रहेगा, इसका वैसे तो आपका ब्रेन आता है, इसका ऑप्शन में तो ब्रेन था, लेकिन इसमें जो है मस्तिष्क कैमेरू द्रव जो है ये इसका हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का राज्य चिन्ह कहां से लिया गया दोस्तों, सारनाथ के अशोक सतम से जो है ये जो राज्य चिन्ह लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान का मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेके जाता है, तो कौन सा दोस्तों, RBC यानी रेड ब्लड सेल जो है ये इसका आपका सही आंसर रहेगा 68 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजिए द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना क्या है, तो कौन सा दोस्तों, ओपन हैंड स्मारक, बी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट TCCHT जो है ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों इसके अध्यक्ष? इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो सही आंसर रहेगा, इसका बेटा जो है इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा, किश्वर देसाई। डी नहीं आएगा, ए रहेगा, किश्वर देसाई जो है इसका 70 का जो है सही आंसर रहेगा। जो है इसका ए नहीं, ए रहेगा। ठीक है, खालिस्तान माध्यम से आरबीसी का पूर्ण जलीय होता है, तो इसका कौन सा? बीटा हीमोलिसिस जो है इसका सही आंसर रहेगा। यदि किसी कतार में दोनों छोर से आप 11वें स्थान पर हो तो कतार में कुल कितने लोग हैं? तो कुल कितने लोग होंगे दोस्तों? 21 में जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान से संबंधित तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी के पूर्व हड़प्पा विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियों और हस्तकला के साथ जो है भांड बनाने में कुशल है, तो कौन सा दोस्तों? बनावली। बनावली कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वे जीवाणु जो अपने सभी जैविक यौगिक जो है संश्लेषित कर लेते हैं कहलाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है स्वपोषी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोरनी पंचकुला में अगर हम बात करें तो ये प्रजनन केंद्र जो है ये स्थित है, तो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर पीजेंट जो है तीतर का जो है यहाँ पर जो है मोरनी पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हीलियम परमाणु के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी अनुमान जो है ये आवेश क्या है दोस्तों? तो 1.70 ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ABCD जो है एक दीवार पर बैठे हैं और सभी का मुख किस तरफ है दोस्तों? पूर्व की तरफ। सी डी के दाईं ओर है, बी सबसे किनारे बैठा है, उसके बगल में ई है, जी ई एफ के बीच में है और डी दक्षिण छोर के तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डी का बताना है दोस्तों किस जोड़े के बीच में जो है डी बैठा हुआ है, तो किसके बीच में दोस्तों? सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 79, इंडेट खालिस्तान के बीच की दूरी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों? पेज का किनारा और टेक्स्ट को जो है ये आपका इंडेंट जो है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सीपीयू को एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए कहा जाता है, इस कार्य को करने के लिए आईओएस सीपीयू खालिस्तान बनाते हैं, तो इसका जो है अभी आपका ऑप्शन नहीं मिला है। सही बताऊं तो इसका जो आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या इसका जो है सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, एक असामान्य रूप में मूत्र की बहुत कम मात्रा 500 मिलीलीटर 24 घंटे का कम उत्सर्जन है, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ओलिगोरिया जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शब्द वसाओं और तेलों में खराब होने और परिणाम स्वरूप एक बुरे स्वाद में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका क्या आएगा दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं जो इसका सही आंसर रहेगा। डी जो है नन ऑफ द दीज इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। द प्लेन फ्लू खालिस्तान हाउस, तो 83 का जो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ओवर। क्या रहेगा? ओवर। ठीक है, बै वर्ण व्यंजन में कौन से वर्ग में आता है, तो कौन से वर्ग में आता है दोस्तों? ये आपका 87 का, तो ये आपका कौन से? पै वर्ग में आपका आता है। ठीक है, अब इसका अगला आता है दोस्तों, सी क्लीन द डिसीज बट आई वाज स्लीपिंग, तो ये क्या आएगा दोस्तों? सी जो इसका सही आंसर रहेगा। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? थक जाना। ठीक है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो कवियत्री ए जो इसका सही आंसर रहेगा। ए पर्सन वाज वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका क्या रहेगा? एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा वैगेंट जो है इसका सही आंसर रहेगा। धूमिल का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर क्या रहेगा 90 का? ये वैद्यनाथ मिश्र। कौन सा? वैद्यनाथ मिश्र। और इसका जो आपका सही आंसर रहेगा 86 का, वो आपका ए रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का जो है आपका जो HSC लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पेपर फुल जो है आपका एनालिसिस के साथ है। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है या फिर किसी आंसर में मिस्टेक है तो आप कमेंट करके जो है कमेंट बता सकते हैं, ताकि उसकी त्रुटि ठीक करके हमारी वेबसाइट www.examji.in पर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको वहां पर भी डाला जाएगा, अभी थोड़ी देर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी अगर आप डायरेक्ट रीड करना चाहते हैं तो वहां से रीड कर सकते हैं, और अगर आप इसको फुल सॉल्यूशन के साथ देखने चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। और लगातार ऐसे अपडेट के लिए नेक्स्ट शिफ्ट का भी जो है बहुत जल्द जो है एग्जाम खत्म हो जाता है 4 से 5 बजे के बाद, उसमें आपका जो है नेक्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन डाला जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।